इसराइल और हमास की बिलवास्ता बातचीत का पहला दिन कैसा रहा? इसराइल और हमास की बिलवास्ता यानी इनडायरेक्ट बातचीत का पहला दिन कैसा रहा, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि क्या तय पाया गया और वो बातचीत और उस बातचीत की रजामंदी जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया था, उस बातचीत का बिलवास्ता तौर पर कैसा दिन रहा, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, आप देख रहे हैं खास वीडियो। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इसराइल और हमास ने पीर को गजा में जंग के खात्मे के लिए बिलवास्ता बातचीत का आगाज कर दिया है। हमास और इसराइल दोनों फरीकों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत का इंदिया दिया था। आपको याद होगा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 21 नुकाती तजवीज़ सामने रखी गई थी, जिसके बाद इसराइल ने इस पर रजामंदी जाहिर की और फिर हमास की तरफ से भी रजामंदी का इजहार किया गया, जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया और हैरानी में मुब्तला कर दिया और हलचल भी मचा दी कि हमास इस 21 नुकाती एजेंडे पर, पीस डील वाले एजेंडे पर हामी भर रहा है। उसने पूरी दुनिया को एक कह सकते हैं कि सकते में ला दिया और अब बिलवास्ता तौर पर बातचीत का आगाज हो चुका है और जिसके बाद मिस्र के बहीरे अहमर यानी रेड सी के तफरीही मकाम शर्म शेख में होने वाली बातचीत अमेरिका की सालसी में शुरू की गई है। इससे पहले आपको याद होगा कि कतर सालसी का किरदार अदा करता रहा है हमास और इसराइल के बीच बातचीत को लेकर, और कतर से पिछले दिनों इसराइल की तरफ से माफ़ी मांगी, जिस पर पूरी दुनिया हैरानी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दी। तो कतर इस वक्त मध्यस्थता यानी मीडिएशन सालसी नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका की सालसी में ये बातचीत शुरू की गई है और इसका मकसद मंसूबे के पहले मरहले की तफसीलात को आगे बढ़ाना है। यानी इससे पहले आपको याद होगा कि हमास की तरफ से कहा गया था कि, और कतर ने भी कहा था कि जो लास्ट में अमरीकी सदर के साथ मिलकर इसराइल के साथ जो तजावीज़ पेश की जा रही हैं, उन तजावीज़ में कुछ तब्दीली की गई हैं, इस तजावीज़ में तब्दीली किए जाने के बाद हम पहले बहस चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं और फिर उसके बाद मंसूबे के पहले मरहले की तफसीलात को आगे बढ़ाना है। इसमें इसराइल में सैकड़ों फ़िलिस्तीनी कैदियों के बदले हमास के ज़ेर हिरासत तमाम बाकी मानदा यरगमालियों की रिहाई की मनसूबाबंदी के लिए जंगबंदी भी शामिल है। गजा अमन मंसूबे के इर्द गिर्द बहुत सी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार हैं, बशमूल हमास को गैर मुसल्लह करने का मुतालबा, यानी हमास से इस जो पीस डील को पेश तजवीज़ दी गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसमें यह है कि हमास हथियार डाल दे, हमास सरेंडर कर दे और जो हमास के सैन्य अड्डे हैं उसे ध्वस्त कर दिया जाए, उसे पूरा ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद कई और तजवीज़ इसमें शामिल की गई है, जिसमें हमास को गैर मुसल्लह करने का जो मुतालबा है और गज़ा की मुस्तकबिल की जो हुकूमत है, यानी इसराइल ने कहा है कि वो एक ऐसी हुकूमत को वहाँ पर फ़िलिस्तीनी अवाम और गज़ा की अवाम को ज़ेर निगरानी रखना चाहती है जो कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। कतरी एक एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि इसराइल और हमास की बिलवास्ता यानी इनडायरेक्ट बातचीत का पहला दिन मुस्बत नोट पर ख़त्म हुआ है। ये मुज़ाकरात पीर को भी जारी रहेंगे और दिगर ज़राए अबलाग ने ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि मिस्र यानी इजिप्ट में इसराइल और हमास के दरमियान दोबारा शुरू होने वाली बिलवास्ता बातचीत का पहला दिन एक मुस्बत नोट पर ख़त्म हुआ। और साथ ही साथ एक और ज़राए के हवाले से खबर शाया हुई कि पीर को शर्म शेख में होने वाली मुलाकात मुस्बत थी और इस बात के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया था कि मुज़ाकरात का मौजूदा दौर कैसे जारी रहेगा। हमास के वफ्द ने सालिसों को बताया है, यानी मीडिएटर्स जो हैं, उन्हें बताया है कि गज़ा पर इसराइल की मुसलसल बमबारी असीरों की रिहाई के लिए, यानी जो यरगमाल बनाए गए हैं, जो कैदी हैं, जो बंदी हैं, उनके लिए मुज़ाकरात के लिए एक चैलेंज है। हमास के वफ्द में हमास के रहनुमा खलीलुर अहया और ज़ाहिर जबरैन शामिल थे। ये वही दो मुज़ाकरातकार हैं जो कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइल के कातिलाना हमले में बच गए थे। देखिए, यहाँ कतर में आपको याद होगा कि इसराइल की तरफ से बड़ा हमला किया गया था और वो हमला उस वक्त किया गया था जब बातचीट की शुरुआत हुई थी। कतर में इसराइल कतर इसकी सालसी कर रहा था और हमास के टॉप लीडर इस सालसी में मौजूद थे, इस मीटिंग में मौजूद थे, बातचीत होने वाली थी और कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज का वक्त था ज़ोहर का, लिहाजा वो नमाज पढ़ने के लिए गए थे, तभी इसराइल ने हमला किया, जिस हमले में ये बच गए थे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बातचीत बिलवास्ता तौर पर आगाज़ हुई है तजवीज़
रिलीज के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के पेश किए जाने के बाद, और उसमें वो ही लीडर शामिल हुए जो कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइल के हमले में बच गए थे। मिस्र के अल-काहिरा एक एजेंसी की तरफ से पहले दिन की बातचीत में कैदियों और असीरों के मुजव्वज़ा तबादले, जंगबंदी और गजा में इंसानी इमदादी की फराहमी का अहाता किया गया। यानी जो पहले दौर की बातचीत थी बिलवास्ता तौर पर, उस बातचीत में आगे की जो पेशरफ्त हुई है वो ये कि किन किन चीज़ों पर बातचीत हुई है वो आपको बता रहे हैं। कि जैसा कि आप जानते हैं कि 21 नुकाती तजावीज़ अमन डील को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश की गई, जिसके बाद जब बातचीत की टेबल पर ये तमाम फरीक़ैन आए हैं तो उस पहले दिन की बातचीत में जो कैदी हैं, यानी जो इसराइल के कैदी हमास के कब्जे में हैं और असीर हैं, जो यरगमाल हॉस्टेजेस हैं, उनके मुजव्वज़ा तबादले, जंगबंदी और गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी का अहाता किया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविच ने यह भी कहा कि ट्रंप गजा जंग के खात्मे के लिए अपने मंसूबे के दिगर हिस्सों पर अमल दरामद के लिए मोमेंटम बनाने के लिए इसराइली असीरान और फ़लस्तीनी कैदियों के जल्द अज जल्द तबादले पर जोर दे रहे हैं। लेविच ने कहा है कि टीमें इसराइली यरगमाली और फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त को भी देख रही हैं जिन्हें रिहा किया जाएगा। और दूसरी जानिब एक रिपोर्ट के जरिए ये भी बात सामने आई है कि गजा मुज़ाकरात तवील हो सकते हैं। देखिए, जो पॉइंट्स इसमें हमने डील के रखे गए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड की तरफ से, जिस पर हामी तो भरी गई है, लेकिन जब बातचीत होगी, कहा जा रहा है, जिसकी शुरुआत बिलवास्ता तौर पर हो गई है, उस के आगे के मुस्तकबिल के बारे में एक रिपोर्ट कह रही है कि जो गजा मुज़ाकरात है वो लंबी हो सकती है, तवील चल सकती है। हमास का हथियार डालना और इसराइली फ़ौज का इनखला मुश्किल मसाइल हैं। यानी दो अहम ऐसे पहलू हैं जिस पर बात हो सकता है बनते बनते बिगड़ जाए, और या फिर ये हो सकता है कि यही दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर बातचीत जो है, मुज़ाकरात जो है, वो बहुत लंबी दिनों तक खिंचे। वो दो पॉइंट्स क्या हैं? वो ये कि हमास का हथियार डालना, यानी पूरे तरीके से हथियार लेस हो जाना हमास का, और जो सैन्य अड्डे हैं हमास के पास उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाना, और इसराइली फ़ौज का इनखला मुश्किल मसाइल हैं। यानी हमास की तरफ से जो कहा गया है कि जो इसराइल के फोर्सेस हैं गजा में और फ़लस्तीन में, उनको पूरी तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और गैर मुल्की मीडिया क्या कुछ कह रही है ये आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात कुछ दिन और जारी रहेंगे और फौरी मुआहदे का इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, अलग अलग रिपोर्ट्स की तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कुछ का ये कहना है कि कोई दूररस नतायज हल नहीं दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है जो मुज़ाकरात बातचीत की शुरुआत हुई है अमेरिका की सालसी में, उसके कोई हल ना निकले, और हो सकता है कि ये मुज़ाकरात बहुत लंबे खींचे। एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मुज़ाकरात से वाकिफ एक फ़लस्तीनी अहदेदार के हवाले से कहा गया है कि बाहमी अदम एतमाद की रोशनी में पेशरफ्त के इम्कानात के बारे में हमास और दिगर फ़लस्तीनी धड़ों को शक है कि यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो सकता है। देखिए, शक व शुबहात भी पिना है। हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर वो इस सालसी के किरदार के साथ ही मुज़ाकरात की टेबल पे तो आ चुका है, और ये जो तजावीज़ पेश की गई हैं, 21 नुकाती एजेंडा हमने पीस का जो है, उस पे अगर हमास अमल भी करता है तो हमास को ये लग रहा है कि वो यरगमालियों को अगर छोड़ देता है, यानी जो हॉस्टेजेस हैं उन्हें अगर छोड़ने की इजाज़त भी दे देता है, फिर भी उसको शक है कि इसराइल अपने इस तजावीज़ पर आगे अमल नहीं करेगा। यानी इसराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसराइल धोखा दे सकता है, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन इसराइल की चालें ऐसी ही रही हैं। और अभी जो मौजूदा वक्त में इसराइल ने जो कतर से माफ़ी मांगी है, और उस पर भी दुनिया हैरान थी। इसके पीछे जो सियासी मुबस्सरीन हैं उनका ये कहना है कि कुछ न कुछ चाल ज़रूर रही होगी। अब एक बात ये भी कही जा रही है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगी है तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, और अब यही सवाल उठ रहा है कि हमास इस पर शक कर रहा है, इसराइल पर और अमेरिका पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहा है।